ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति में स्वागत है। आज बुधवार के दिन सुनिए बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। बुधवार व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण होता है और यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने या कथा सुनने से बुद्धि, विद्या और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कथा सुननी चाहिए। बुधवार का दिन बुध देव को भी समर्पित है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को बुधवार का व्रत सच्चे मन से अवश्य रखना चाहिए। बुधवार की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा, किंतु सास ससुर और अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पति से पीने के लिए पानी मांगा। तब साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। इधर पत्नी भी अपने पति को देखकर चकित रह गई और वह उन दोनों व्यक्तियों में कोई भी अंतर नहीं कर सकी। साहूकार ने पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? ऐसा कहकर वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राजा के सिपाही आए और उन दोनों साहूकारों को पकड़ कर ले गए और इस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी भी चुप रही, क्योंकि दोनों एक जैसे व्यक्तियों को देखकर वह खुद भी हैरान थी। वह किसे अपना पति कहे? तब साहूकार ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, यह आपकी क्या लीला है। मुझसे बहुत भारी भूल हुई कि आज मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे इस संकट को दूर कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था, लेकिन तूने अपनी जिद में किसी की कोई बात नहीं मानी और इस कारण से बुद्ध देव तुझसे कुपित हुए हैं और उन्हीं के प्रकोप से यह सब घटना घटी है। साहूकार ने तब बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना की। तब उस व्यक्ति के हमशक्ल के रूप में आए बुद्ध देवता ने अपना रूप समेटा और वहां से अंतर्धान हो गए। फिर वह साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर आया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय। अब सुने गणेश भगवान जी की कथा। एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी सेठानी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। सेठ जी की गिनती बहुत बड़े व्यापारियों में की जाती थी और उनका व्यापार गांव के पास ही एक शहर में था। सेठ जी गणेश भगवान जी की पूजा और श्रद्धा बड़े विश्वास से करते थे, जिससे गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके घर में और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी।
नित्य प्रतिदिन उनका यह नियम था कि वह रोज नदी पर स्नान करने जाते और वापस आकर गणेश भगवान जी की सच्चे मन से सेवा करते। पहले उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। ये बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनकी तरह धार्मिक नहीं थी और वह भगवान में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है, आज तो देखती हूँ कि कैसे गणेश जी की पूजा करेंगे। फिर अगले दिन जब सेठ जी अपने नित्य नियम के अनुसार नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर दबा दिया। उधर जब सेठ जी स्नान करके वापस घर आए तो उन्होंने देखा आज उनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति विराजित नहीं है। तब उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। सेठानी ने कहा, मुझे क्या पता। अब तो परेशान सेठ जी ने पूरे घर में हर कोने में गणेश भगवान की मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन ना तो वे गणेश जी का पूजन कर पाए और ना ही वे भोग लगा पाए। इसलिए गणेश जी के ना मिलने के कारण सेठ जी ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट होकर कहीं चले गए हो सकता है मैं ही आपकी सेवा पूजा सही से नहीं कर पाया, मुझसे ही सेवा पूजा में कमी रह गई है। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए प्रभु और किसी भी तरह से मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप दर्शन नहीं देते तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और उस पूरा दिन सेठ जी ने भगवान गणेश जी के ना मिलने पर अन्न और जल का त्याग किया। इस तरह पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन रात में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए। सपने में सेठ जी को दिखाई दिया कि गणेश भगवान जी खूब प्रसन्न होकर अपने वाहन मूषक के साथ खेल रहे हैं और गणेश जी ने मूषक को खाने के लिए एक लड्डू दिया। मूषक वह लड्डू लेकर बगीचे में चला गया और वहां पर जाकर एक कोने में जमीन खोदने लगा और उसने गणेश जी द्वारा दिया गया लड्डू वहीं गड्ढा खोदकर दबा दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी अपने देखे गए स्वप्न के अनुसार बगीचे में गए और वहां जाकर गड्ढा खोदने लगे जहां की उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर ही कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल गई। सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को गड्ढे से निकाला, उन्हें साफ करके स्नान करके यथावत मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर सेठानी से कड़क कर पूछा तो सेठानी ने उन्हें सारा वृतांत सच सच बता दिया। सारी बात जानकर अब तो सेठानी भी हैरान रह गई। सेठानी मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की भक्त बन गई और उसने सेठ जी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया है। अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम सहित गणेश भगवान जी की आराधना किया करेंगे और उनकी पूजा सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी भी धार्मिक हो गई थी। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर गणेश भगवान जी को धन्यवाद किया, उनकी पूजा की और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सभी प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी, जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनिए सभी कथाओं का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर खा लिया करता था।
एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला, मैं बड़ा हूँ। तप्सी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहां आए और बोले, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लप्सी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तप्सी ने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तप्सी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तप्सी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर खाने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तप्सी ने एक बार कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। फिर देवर्षि ने तप्सी की ओर इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना उठाओ। तब तप्सी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तप्सी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर चूरमा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तप्सी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। ऐसी ही भक्ति कथाएं सुनने के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। राधे राधे।